हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फोकस इंस्टीट्यूट में सोनम त्यागी। आज फिर से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वन वर्ड की वोकैब विद फनी ट्रिक। देखिए आप सबको कैसे याद करना है। वही वोकैब हमारे सभी एग्जाम में आती है, जितने भी हमारे इंग्लिश एग्जाम होते हैं, यूपीए, एसएससी, सीजीएल, 10+2, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या और भी अदर टीचिंग एग्जाम जिनमें भी इंग्लिश आती है, उन सभी में ये वोकैब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आइए कैसे याद करना, देखिए आगे की वोकैब। सबसे पहला वर्ड है आपका आज का ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन, अनाथ। देखिए ऑर्फनेज होते हैं आपके अनाथालय, ऑर्फन हो गया आपका अनाथ। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसमें सेंस आ रही है और फन। और फन, फन किसको कहते हैं? जो बच्चे मौज, जो हम सब लोग मौज मस्ती करते हैं। तो यानी कि अगर किसी बच्चे की लाइफ में ऑर्फन ना रहे, यानी कि किसी के सर से उसके माता पिता का साया उठ गया, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी के माता पिता का साया उसके सर से उठ गया है, तो लोग, आसपास के लोग क्या कहेंगे उसको कि इसकी लाइफ में अब और फन नहीं रहा है, यानी कि और फन नहीं है, ये बच्चा अनाथ हो गया है। अब जो बच्चा अनाथ होता है वो मस्ती थोड़े ना करता है, उसके ऊपर तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इसी से हम कनेक्ट करेंगे कि और फन, यानी कि किसी की लाइफ में और फन नहीं रहा है, वो अनाथ हो चुका है। ठीक है, अगला वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है आपका मानवतावादी। मानवतावादी। अब देखो मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था, कीवर्ड कौन सा बताया था? एंथ्रोप। एंथ्रोप आपका किससे रिलेटेड होता है? एंथ्रोप आपका मानव से रिलेटेड होता है। इसी से आप कनेक्ट करोगे कि फिलेंथ्रोपिस्ट होता है आपका मानवतावादी। ठीक है, गॉट इट। आगे चलिए, अगला वर्ड आपका फ्लैगोनिस्ट। इसका मतलब होता है आपका महिलाओं के पक्ष में काम करने वाला। महिलाओं के पक्ष में काम करने वाला। महिलाओं के पक्ष में काम करने वाला। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम। एक बात बताइए, देखिए गाय, इसमें गाय की सेंस आ रही है, गाय। अब गाय जो है, गाय किसको बोलते हैं भाई? गाय फीमेल को बोलते हैं। कि लड़की कैसी चाहिए, मान के चलो किसी की शादी के लिए देखने जा रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि लड़की कैसी चाहिए? कि लड़की बिल्कुल गाय हो। यानी कि गाय वर्ड जो यूज होता है वो मोस्टली फीमेल के लिए होता है। गाय का मतलब यहाँ पे लिया जाता है कि जो सीधी सादी लड़कियां होती है या सीधी सादी महिलाएं होती हैं, सीधी सादी को क्या बोल दिया जाता है? कि बिल्कुल गाय हो। गाय यानी कि फीमेल। अब जो फीमेल यानी जो महिलाओं के पक्ष में काम करने वाला। ठीक, अगला वर्ड आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट होता है आपका बहुभाषी। पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, देखिए भाई। अब ये जो पोली है, पोली का मतलब जहां भी पोली आ जाएगा वहां पे उसका मीनिंग हो जाएगा बहु, बहुता से, अधिकता से, यानी कि एक से अधिक से। तो पोली का मतलब हो जाएगा बहु, यानी कि कह सकते हो एक से अधिक। और ग्लोट होता है आपका, ग्लोट गले से रिलेटेड। अब जिसके गले में बहुभाषा, यानी कि जो कई तरीके से बोल सकता हो, यानी कि वो क्या है? बहुभाषी है। ठीक है, आगे चलिए, अगला वर्ड है आपका पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट होता है आपका शांतिपूर्ण। पैसिफिस्ट, शांतिपूर्ण। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे याद करोगे। पैसिफिस्ट, शांतिपूर्ण। अब इसमें देखो आपको पीस की सेंस आ रही होगी। पैसिफिस्ट, पीस। पीस क्या होता है? शांति। अब शांति, पैसिफिस्ट शांतिपूर्ण, पीस हो गया शांति, और पैसिफिस्ट शांतिपूर्ण। ठीक है, हो जाएगा करेक्ट। आगे पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है भाई? निराशावादी। पेसिमिस्ट आपका होता है निराशावादी। अब इसको कैसे याद करोगे? पेसिमिस्ट। अब देखो इसमें पैसिव की सेंस नहीं आ रही है। अगर मैं इसको यहां तक लिख के आगे वी लगा दूं तो पैसिव नहीं हो गया ये? पैसिव क्या होता है? निष्क्रिय। अब जहां निष्क्रियता होती है, जहां आपकी निष्क्रियता होती है वहां पे निराशा ही तो होती है ना भाई? जहां निष्क्रियता होती है वहां पे निराशा होगी। ठीक, आगे आइए, अगला वर्ड आपका फ्लंडर। फ्लंडर होता है आपका लफंडर। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे? इसको ऐसे ही कनेक्ट करना है कि फ्लंडर और लफंडर, फ्लंडर लफंडर, फ्लंडर लफंडर, फ्लंडर लफंडर, एक जैसे वर्ड साउंड हो रहे हैं, दोनों की राइम सेम है। ठीक, अगला आइए, फिलिस्ताइन। फिलिस्ताइन क्या होता है बेटा आपका?
अगला वर्ड पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस होता है आपका जो मरने के बाद जो सम्मान मिलता है। मरने के बाद मिलने वाला सम्मान। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे, देखिए फिलिस्टाइन, सॉरी पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस होता है मरने के बाद मिलने वाला सम्मान। मरने के बाद मिलने वाला सम्मान, यानी कि कोई राइटर है, कोई राइटर है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसको उसकी पोइट्री पे, उसकी कहानी पे, उसके नॉवल पे तो इसको सम्मान मिल रहा है। या जैसे हमारी देश की आर्मी है, आर्मी में कोई जवान शहीद हो जाए तो उसके लिए उसको बाद में सम्मान दिया जाए, वो हो जाएगा आपका पोस्थ्यूमस। पोस्ट यानी कि पोस्ट, एक तो होता है आपका प्रीपेड, यानी कि जो आपको पहले ही मिल जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल में रिचार्ज करते हो वो कैसा होता है, प्रीपेड। और ये क्या है, पोस्ट, यानी कि काम करने के बाद मिलेगा आपको। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट क्या होता है बेटा, अच्छा एक पीछे रह गया। फिलिस्टाइन होता है जिसका मन ना लगता हो पढ़ाई में। जिसका मन ना लगता हो पढ़ाई में। अब देखिए इसको कैसे कनेक्ट करोगे। फिलिस्टाइन जिसका मन ना लगता हो पढ़ाई में, बताइए। फिलिस्टाइन जिसका मन ना लगता हो पढ़ाई में। फिल यानी कि फेल, कोई फेल हो गया, कोई बार बार फेल हुए जा रहा है तो वो क्या है, उसका पढ़ने से मन हट जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, अगला आगे आइए। फिलेटलिस्ट होता है आपका स्टाम्प कलेक्ट करना। स्टाम्प कलेक्ट करना, ठीक है भाई। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है सिक्के कलेक्ट करना, कल बताया था मैंने आपको। फिलेटलिस्ट होता है स्टाम्प कलेक्ट करना। अब देखो लेट वर्ड आ रहा है इसमें। आपने कहीं ऑफिस ज्वाइन किया, मान के चलो कि आपने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया, तो उसमें क्या होता है कि वो जो ऑफिस के ओनर होते हैं वो पहले ही एक पेपर पे आप पे स्टाम्प पे साइन करवा लेते हैं, जो वो स्टाम्प लगा के देते हैं। जो भी आपको ऑफिस वाले स्टाम्प लगा के देंगे वहां पे भी आपसे सिग्नेचर करा लेंगे अपने। यानी कि क्या हो गया, ये वो क्या करते हैं, स्टाम्प कलेक्ट करते हैं। फिर किसके लिए, जब अगर आप लेट हो जाते हो, अपना काम नहीं करते हो, तो वो उस स्टाम्प का यूज करके आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका कनेक्ट। तो फिलेटलिस्ट स्टाम्प कलेक्ट करना, ओके। पोस्थ्यूमस मरने के बाद मिलने वाला सम्मान, फिलेटलिस्ट स्टाम्प कलेक्ट करना। इसके पहले प्लंडर लफंडर, प्लंडर लफंडर दोनों सेम है। फिलिस्टाइन जिसका मन ना लगता हो पढ़ाई में, यानी कि जो फेल हो गया हो, बार बार फेल होता रहे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका पढ़ने से मन हट जाएगा, यानी कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 10 वर्ड। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, धन्यवाद।